हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। आज हम लोग अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने इसके प्रिपरेशन मेथड को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। आज हम अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, कैसा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अमीन्स का वो कैसा होता है? हायर होता है कंपेयर टू ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो इन्हीं के नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मीन जैसे मान लीजिए ये RH दिया है इनका बॉइलिंग पॉइंट और RNH ये दिया है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करें हम तो जो अमीन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर में अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अमीन्स होते हैं उनमें क्या होता है? पोलर यानी कि पोलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है। अभी पोलैरिटी क्या होता है? जिसका एक पोल नेगेटिवली चार्ज और दूसरा पोल कैसा हो? पॉजिटिवली चार्ज हो। तो ये होते हैं अमीन्स। तो अमीन्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं। ठीक है, NH बॉन्ड कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हाइड्रोजन कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये होता है पोलर एंड ये किसका फॉर्मेशन करता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या ये अमीन है, ये अमीन है। एक अमीन्स का हाइड्रोजन दूसरे अमीन के नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जिसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं? जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इस बॉन्ड की बात करें जो यहाँ पे फॉर्म है ये और ये बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। अगर हम बात करें इन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच की तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये है। ठीक है, जो फॉर्म हुआ यहाँ पर। फिर आगे देख लेते हैं द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आर पोलर बट टर्सरी अमीन्स कैन नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकॉज द नाइट्रोजन एटम डज नॉट हैव हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू इट। यानी कि जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं, सेकेंडरी अमीन्स होते हैं, वो तो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन्स होते हैं। बट जो टर्सरी अमीन होता है, टर्सरी अमीन क्या होता है? टर्सरी अमीन में हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। और ये कैसा होता है? ये होता है नॉन पोलर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, बट इसमें हाइड्रोजन एक भी नहीं है टर्सरी अमीन में, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी की होगी क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। देन सेकेंडरी की होगी, सबसे कम होगी टर्सरी की। अब बात करते हैं कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। अगर हम अदर ग्रुप के कंपेयर करें किसका? अमीन्स के, तो देखते हैं कैसा होता है। तो एज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड NH बॉन्ड इज लेस पोलर देन OH बॉन्ड। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड जो NH बॉन्ड होता है वो OH बॉन्ड से कम पोलर भी होता है। इस वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अमीन्स में वो कंपेयर टू अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होता है। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा क्योंकि OH बॉन्ड किस में होता है? अल्कोहल्स में भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड मोर पोलर बॉन्ड ऑफ OH। ठीक है, बट ये जो होता है अमीन्स, इसमें NH जो होता है वो नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं होता है एंड इनका जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा पोलर भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इन दोनों के कंपेयर में अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब आते हैं सीधे हम लोग, अरे एक क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करके मैं बताती हूँ। क्या क्वेश्चन दिया गया? अरेंज द फॉलोइंग आइसोमेरिक अमीन्स। आइसोमेरिक का मतलब होता है जिसका फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। आइसोमेरिक अमीन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड गिव रीजन। तो क्वेश्चन में क्या कह दिया है? एथिल डाईमिथिल अमीन, नॉर्मल ब्यूटिल अमीन, डाई एथिल अमीन। 3 कंपाउंड आपको दिए, तीनों को किसके ऑर्डर में अरेंज करना है? बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है? डाई एथिल अमीन। जो डाई एथिल अमीन है, आप देखिए डाई एथिल आपको पता ही हो क्या होगा,
ये हमारा NH है, ये अमीन लग गया, और ये नॉर्मल ब्यूटेन अमीन, ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर हम बात करें तो कैसा है, एक नाइट्रोजन से एक ही हाइड्रोजन लगा हो, 2 एल्किल ग्रुप लगे तो ये सेकेंडरी अमीन्स हो गया, और ये कौन सा है, इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लगा तो ये प्राइमरी अमीन है। तो आपको समझ में आ गया होगा हम दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके पहले मैं ऑर्डर बता चुकी प्राइमरी सेकेंडरी का। ठीक है, तो आप ऑर्डर देख लीजिएगा, अपने आप अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और जो तीसरा एग्जाम्पल है वो किसका, वो टर्सरी अमीन का है। ठीक है, तो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ये होता है, मैंने बता दिया किसका क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग आप इस आंसर को अरेंज कर लीजिएगा। फिर क्या दिया गया, प्राइमरी अमीन हैव 2 हाइड्रोजन एटम एंड सेकेंडरी हैव ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, सो अमीन्स फॉर्म greater number of intermolecular hydrogen bonding, but tertiary amine does not have any hydrogen atoms, so does not form hydrogen bond. सो अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपको पता होगा, सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना होता है कि जो हमारा अमीन्स है वो किस किस चीज़ में घुल सकता है। तो बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अमीन्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मीन्स ये वाटर में सॉल्वल होंगी। ठीक है, द लोअर अमीन्स आर सॉल्वल इन वाटर बट बिकॉज ऑफ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सॉल्वल होते हैं क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में जो H होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बट जो हायर अमीन्स होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। अब देखिए ये अमीन्स है हमारा, ये प्राइमरी अमीन है, और ये क्या वाटर मॉलिक्यूल है। अमीन्स के जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड जिसका नाइट्रोजन होता है वो भी क्या करता है, वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो यानी कि वाटर में सॉल्वल हो जाएगा। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन्स इन वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, बट जैसे जैसे यहाँ की कार्बन चेन बढ़ती जाती है वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, मीन्स दैट मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता है और वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि मॉलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ एल्किल ग्रुप इंक्रीज हो रहा, और एल्किल ग्रुप होता क्या बेटा, नॉन पोलर होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर का मतलब होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, जो वाटर में इनसॉल्युबल हो उन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो कैसे होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके कलर की एंड ऑर्डर की, कि इसका कलर कैसा होता है एंड स्मेल कैसी होती है। ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, तो इनका कलर, ये इनका कलर कैसा होता है और ऑर्डर कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। तो एलिफैटिक अमीन्स आर कलरलेस गैसेस और लिक्विड, यानी कि जो एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब जो ओपन चेंड अमीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस गैसेस होते हैं या फिर लिक्विड होती है। गैसेस कौन से होते हैं, जो लोअर अमीन्स होते हैं, लिक्विड जो थोड़े हायर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। बट इनका कलर कैसा होता है, ये कलरलेस होते हैं, मीन्स कोई कलर नहीं होता इनका। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एरोमेटिक अमीन्स आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड बट बर्न ब्राउन ऑन एक्सपोजर टू एयर, यानी कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं जो तुरंत फ्रेशली बने होते हैं वो भी कलरलेस होते हैं, बट उनका स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है या फिर सॉलिड होता है। बट इनको अगर वायु के साथ यानी कि एयर के साथ इनको जलाया जाता है तो क्या करते हैं, ये ब्राउन यानी कि ब्राउन कलर से बर्न होते हैं, यानी कि ब्राउन कलर देते हैं। ऐसे तो ये कलरलेस होते हैं, बट एयर में जलाने पर ये ब्राउन कलर शो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे ऑल हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर स्मेलिंग ऑफ अमोनिया एंड फ्लिश, यानी कि जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट मतलब समझ रहे होंगे आप, जिसकी स्मेल गंदी हो। ठीक है, अच्छी स्मेल वाली नहीं, बहुत ख़राब स्मेल की इनकी ऑर्डर होती है, और अमोनिया की तरह थोड़ी इनकी स्मेल होती है, और थोड़ी फिश मछली की तरह होती है। एंड नेक्स्ट क्या दिया गया है, सॉलिड अमीन्स आर ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस, बट जो सॉलिड अमीन्स होते हैं मीन्स जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, यानी कि जो एरोमेटिक वाले सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस में, सबका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, बट जितने भी अमीन्स होते हैं एरोमेटिक हो या फिर एलिफैटिक, सबका कैसा स्मेल होता है, अनप्लीजेंट होता है या अमोनिया की तरह होता है, फिर फिश लाइक होता है। ठीक, सिवाय सॉलिड को छोड़ के। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स, यानी कि अमीन्स की बेसिक का मतलब यहाँ पर बेसिसिटी से है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, एल्किलाइन नेचर से है।
तो हम देखते हैं अल्केलाइन नेचर यानी कि बेसिसिटी क्या होती है इसकी। तो जो अमीन्स होता है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। अमीन कैसा होता है, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पर क्या होते हैं, लोन पेयर पाए जाते हैं। इसी लोन पेयर की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। और हमको ये चीज़ पता है कि लुईस ने बताया था, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वही क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इस वजह से जो अमीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इनकी रिएक्शन अगर एसिड से हम कराते हैं तो क्या करते हैं, एसिड को ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मतलब सॉरी देते हैं। तो ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमोनियम आयन का। अगर इनकी बात करें, इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालें अगर फाइंड करें तो क्या होगा, हमको पता ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यही तो फाइंड करा जाता है ऐसे। तो वैसे ही फाइंड करें। के बी का मतलब क्या है, बेस कांस्टेंट है ये। तो बेस कांस्टेंट की वैल्यू किसमें आती है, माइनस लॉग के बी। आपको फॉर्मूला पता होगा ना, लॉग के बी, पी एच इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, लॉग एच प्लस साइन होता है। तो यहाँ पर हमको बेस का फाइंड करना, पी के बी, यानी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए, बी के लिए दिया है। और के बी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है बेस की, जिसे क्या कहते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं इसे, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया क्या गया, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अमीन्स की बेसिक कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए लाइन से हम डिस्कस करते हैं इसका। पहला फैक्टर क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो इंडक्टिव इफेक्ट आप फिर से सुन लीजिएगा क्या होता है, एक बार मैंने समझाया था, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। वैसे भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में पूरा अच्छे से डिटेल में दिया गया है। तो जो प्लस आई इफेक्ट होता है, द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एंड शुड मेक इट मोर बेसिक। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उनका काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है इस अमीन से, जैसे आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, और एल्किल ग्रुप होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है किसको, नाइट्रोजन को। अब जब नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउडली हो जाएगा, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी जो वो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो मीन्स आपको पता होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उन्हीं के पास लॉस करने की टेंडेंसी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वही तो होते हैं बेसिक नेचर के। तो मीन्स अगर ये ग्रुप अटैच है इससे नाइट्रोजन से, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं नाइट्रोजन पे। और ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक। और ये प्लस आई इफेक्ट इसे कहते हैं हम। अब बात आती है माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट तब शो होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो जो अमीन होता है अगर उससे एरोमेटिक रिंग अटैच है, तो एरोमेटिक रिंग जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा अपनी तरफ तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा नाइट्रोजन, तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह अगर हम बात कर लें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीनो की सबसे ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा टर्सरी की होती। क्यों, क्योंकि टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ कितने एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, इसके साथ 3 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, और तीनों क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। और सेकेंडरी में सिर्फ 2 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, प्राइमरी में सिर्फ 1। तो इस वजह से जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट किस पर, अमीन की बेसिक प्रॉपर्टी पर। अब देखते हैं इसका सेकंड क्या है, सेकंड है स्टेरिक इफेक्ट। अब स्टेरिक इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है बेसिसिटी पर, ड्यू टू द 3 बल्की ग्रुप्स प्रोटॉन कैन नॉट अप्रोच नाइट्रोजन एटम ऑफ टर्सरी अमीन, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स वीकेस्ट बेस। यानी कि जो नाइट्रोजन होता है इस पर अगर 3 बल्कि ग्रुप हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन टर्सरी अमीन की अगर हम बात करें तो इस पर 3 बल्कि ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप अगर अटैच है तो ये क्या करते हैं, अप्रोच टू नाइट्रोजन एटम,
ठीक है। नाइट्रोजन एटम पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अप्रोच को, यानी कि हाइड्रोजन के पहुंचने को, अप्रोच मतलब क्या होता है, पहुंचना होता है। तो ये अगर जो तीन बल्की ग्रुप होते हैं इस नाइट्रोजन के तीनों तरफ, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की अप्रोच को रोकते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के बॉन्डिंग को यहाँ से बॉन्ड होने में रोकते हैं। और हाइड्रोजन जो एक्सेप्टर होते हैं वही क्या होते हैं, बेस होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन टर्सरी अमीन क्या होता है, वीकेस्ट बेस होता है। मतलब स्टेरिक इफेक्ट की वजह से कैसे होते हैं, टर्सरी अमीन वीक बेस होते हैं। ठीक है। अब थर्ड इफेक्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो द इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन थ्रू एक्सटेंडेड pi bonding decrease electron density on nitrogen of an aromatic amines and makes amine a weaker base। तो रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो बेसिक अमीन, मतलब जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उन्हीं में शो होता है। तो अगर हम बात करें, देखिए इनका स्ट्रक्चर यही होता है, बेसिक अमीन यही है। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन NH2 ग्रुप होता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं। ठीक। और जैसा कि वो आपको पता होगा, जो बेंजीन रिंग होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है। विड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और नाइट्रोजन कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ही नहीं बची। और अगर लॉस करने की टेंडेंसी नहीं बची तो यानी कि वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाएगा। और क्योंकि बेस होते कौन है, जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी शो करते हैं। ठीक है। अब इनका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, इस टाइम अगर बता दे तो बता ही दें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता कैसे है। पहले होता ये है कि इस पर जो लोन पेयर होते हैं उसको खींचता कौन है, ये बेंजीन अपनी तरफ खींचता है, जिससे यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आता है, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इस कार्बन पर आ जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, जिस वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस पर शिफ्ट करेगा, इस बॉन्ड पर। और इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पैरा पोजिशन पर आकर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पैरा पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज। अब पैरा के नेगेटिव चार्ज मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो गया कार्बन, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। जैसे ही यहाँ शिफ्ट किया, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर से ऑर्थो पर शिफ्ट हो जाएगा और अब आ जाएगा ऑर्थो पर निगेटिव चार्ज। और ये निगेटिव चार्ज मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डेंसिटी बढ़ गई है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को खुद तुरंत ही इस पर शिफ्ट कर देगा। और जो यहाँ पाई बॉन्ड बना है वो फिर से ब्रेक होकर अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा, फिर से हमें उसका फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा। ये तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। बट अगर हम एक्चुअल में बात करें तो जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, रेजोनेटिंग प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बेसिसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक। अब फोर्थ इफेक्ट क्या, फोर्थ इफेक्ट है सॉल्वेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर द पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड प्राइमरी अमीन्स इज सॉल्वेटेड टू मैक्सिमम एक्सटेंट दैट इज ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड टर्सरी अमीन्स इज सॉल्वेटेड द लीस्ट। क्यों, देखिए क्या कहा गया है कि अगर अमीन्स को हम वाटर में डिजॉल्व करें तो होता क्या है, प्राइमरी अमीन क्या करता है, मैक्सिमम नंबर में सॉल्वेटेड होता है। सॉल्वेटेड का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम सॉल्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन एटम 2 होते हैं, तो यानी कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट जो टर्सरी अमीन होता है उसको जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है वो लीस्ट सॉल्वेटेड होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि टर्सरी अमीन में एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। ठीक है, इस वजह से। उसके बाद क्या किया, देयर फोर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ शुड बी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे बेसिसिटी क्या होगी, प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होगी, देन सेकेंडरी की थोड़ी सी कम और टर्सरी की सबसे कम होगी, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और इसमें 1 होते हैं और इसमें एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। अब आता है इसका फिफ्थ इफेक्ट। फिफ्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसकी बात हमने पहले भी कर ली थी, फिर बता देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नाइट्रोजन से यानी कि अमीन से अटैच्ड है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की बढ़ा देता है। और अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो मीन्स उसके पास लॉस करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए, वो लॉस कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी अमीन से अटैच है तो उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी।
और 6 नंबर के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप। और अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप अमीन से अटैच्ड है तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से खींचेंगे, जिससे नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो मीन्स ये नाइट्रोजन लॉस कर ही नहीं सकता, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, अब इसके इफेक्ट जो है वो खत्म हो गए। 6 इफेक्ट थे जो कि हमने लाइन से पढ़ लिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं कुछ अदर चीज़ें इसमें क्या दी गई हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। तो जो हमारा होता है एरोमेटिक अमीन्स आर वीकर बेस देन एलिफेटिक अमीन्स। आपको पता होगा क्यों, क्योंकि एरोमेटिक में क्या होता है, रेजोनेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या होती है, एलिफेटिक अमीन से कम होती है। और भी रीज़न है। फिर क्या दिया, एलिफेटिक अमीन्स बिकॉज फेनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉस डेंसिटी। क्योंकि एरोमेटिक रिंग में क्या होता है, एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक अमीन्स में एरोमेटिक ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इस नाइट्रोजन से। और जो हमारा एलिफेटिक ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं एल्किल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें हम तो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी एरोमेटिक अमीन्स की होगी, उसके बाद अमोनिया की थोड़ी ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होती है एलिफेटिक अमीन्स की। अब देखिए अमोनिया की ज़्यादा नहीं होती, क्यों, क्योंकि अमोनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं अटैच होता। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से तीनों हाइड्रोजन ही अटैच होते हैं। बट जो हमारा अमीन्स होता है एलिफेटिक वाला, उसमें क्या होते हैं, हमारे एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, मीन्स आर जो होता है वो अटैच होता है, और जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इस वजह से इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए नीचे, ये क्वेश्चन है 1 ABCD। इसको बस आपको करना क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, बस आप सबसे पहले ये पता करिएगा कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी अमीन, कौन सा टर्सरी अमीन है, सिंपली आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, अब तो ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी की, अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आज के लिए थैंक यू क्लास।